ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे आपके राजयोग के एक और भाग पर। 11वां भाग है मेरे ख्याल से ये। और अब तक 11 वीडियो बन चुके हैं। इसके आगे मेरे ख्याल से काफ़ी सारे और वीडियो बन जाएंगे। आज से मैं कुछ लंबे वीडियोस बनाऊंगा। अब तक मैंने 5-5 मिनट के वीडियोस बनाए। अब मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को 10 से 15 मिनट के बीच का वीडियो बना के दूँ, ताकि कुछ ज़्यादा बातें हो सके, ज़्यादा सूत्र बता सकूँ। और आप लोगों से विनती है कि मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करेंगे। आज का पहला जो विषय है, पिछले मैंने आत्मकारक के विषय में बताया था। आत्मकारक हो या कारकांश हो, आत्मकारक जो ग्रह आपके सबसे अधिक डिग्री में हो कुंडली में, वह आत्मकारक होते हैं। तो और कारकांश, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि आप चेक कर लीजिए कुंडली में आप अपने, और उसके बाद देख लीजिए कि कौन से आपके ग्रह जो है कारक हैं। और कारक हो या कारकांश में बैठे हो ग्रह, कारक होते हैं जो आपके लग्न के पंचम और त्रिकोण के स्वामी हैं मान लीजिए। और आपके जो आपके आत्मकारक हैं वो सबसे अधिक डिग्री वाले हैं। तो शुरू करेंगे। पहला, पिछले में मैंने बताया था कि लग्न में, लग्न से दूसरे में, चौथे में और पाँचवें में यदि ग्रह बैठे हों, तो शुभ ग्रह बैठे हों तो राजयोग बनाते हैं। और इसी में अगर ऐड करें हम, तो लग्न के अलावा अगर सप्तम है आपका, तो सप्तम से भी दूसरे, सप्तम नहीं, सप्तमेश, लग्नेश और सप्तमेश, यहाँ बात हो रही है इसके स्वामी की। सप्तमेश कहीं भी बैठे हैं तो सप्तमेश मान लीजिए सप्तम भाव स्वामी शुक्र है और यहाँ बैठे हुए हैं, तो सप्तमेश से दूसरा, सप्तमेश से दूसरा, सप्तमेश से आपका चौथा और सप्तमेश से पाँचवा। तो दूसरा ये हो गया। यहाँ अगर मान लीजिए बुध महाराज बैठ जाए, और चौथा ये हो गया, 1 2 3 4, चौथा लग्न हो गया। तो सप्तमेश से चौथा मान लीजिए यहाँ गुरु महाराज बैठे हो, और सप्तमेश से पाँचवा मान लीजिए कि यहाँ पर आपके चंद्रमा बैठे हैं। उच्च के हो गए ये चंद्रमा। और मान लीजिए यही कुंडली है, तो फिर भी कोई भी कुंडली हो, तो सप्तमेश जहाँ बैठे हो अथवा लग्नेश, लग्नेश मान लीजिए यहाँ बैठे हो, मान लीजिए लग्नेश मंगल है यहाँ पर, चंद्रमा नहीं है, मंगल है। तो लग्नेश मंगल यहाँ बैठे हैं, तो लग्नेश से दूसरा भाव यहाँ पे मान लीजिए बुध बैठ जाए, शुभ ग्रह बैठे हो। लग्नेश से चौथे भाव में 1 2 3 4 यहाँ पे आपके गुरु बैठ जाएं, और पाँचवा यहाँ पे आपके शुक्र बैठ जाएं, तो ये आपका एक राजयोग बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शुभ भाव दो, जहाँ भी लग्नेश और सप्तमेश से 2 4 5 ये भाव जो होते हैं, इसमें शुभ ग्रह होने चाहिए। और एक सूत्र है पाप ग्रह से संबंधित, कि दूसरा सूत्र मान लीजिए कि पाप ग्रह जो हैं वो आपके आत्मकारक से, आत्मकारक और कारकांश जो भी हैं आपके कुंडली में, तो आत्मकारक मान लीजिए आपके चंद्रमा है कुंडली में सबसे अधिक और यहाँ बैठे हैं, तो आत्मकारक से तीसरे नंबर पे और छठे नंबर पे, ठीक है। या फिर वही है कि लग्न से भी तीसरे में और सप्तम से भी, आत्मकारक से, कारकांश से, या लग्न से अथवा सप्तम से तीसरे नंबर पे, छठे नंबर पे, और लग्न से भी तीसरे और छठे, या आत्मकारक मान लीजिए यहाँ नहीं, यहाँ भी बैठ जाए, तो यहाँ से तीसरे और यहाँ से छठे अगर पाप ग्रह बैठे हों तो अच्छा होता है, यह राजयोग बनाता है। पाप ग्रह बैठे तो, है ना, ये एक राजयोग बनता है। ऐसा जातक जो होता है वह राजा के घर में पैदा हो, यानी अमीर के घर में पैदा हो तो अमीर बनता है। मतलब मंत्री के घर में मान लीजिए पैदा हुआ, मुख्यमंत्री के घर में, है ना, मुख्यमंत्री के घर में पैदा हुआ, तो उसका बेटा जो है मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं, इस योग से आप जान सकते हैं कि क्या है, वो सांसद रहेगा या मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तीसरे छठे, आत्मकारक से तीसरे छठे, लग्न से तीसरे छठे, अथवा आपके सप्तमेश से तीसरे छठे,
अगर पापग्रह है तो समझिए आप कि वह जातक राजयोग लेकर पैदा हुआ है। इसके अलावा अगर देखें, और एक होता है कि मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं, एक होता है कि मुख्यमंत्री के आप मुख्य आदमी बनेगा कि नहीं, मतलब राजा का सलाहकार या राजा का नज़दीकी जो होता है मुख्यमंत्री होता है या मुख्य पात्र होता है। तो मुख्य पात्र जो होता है वह भी बनना है। जैसे कि सेक्रेटरी हो गया, सेक्रेटरी लेवल तक अगर आज के युग में है तो सेक्रेटरी लेवल तक आप जाते हैं कि नहीं। ठीक है, आप गवर्नमेंट में आप प्रधानमंत्री ना बने, लेकिन प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी आप बनते हैं कि नहीं। ये योग कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ आपको। अगर मान लीजिए आपके आपके कारकांश हो अथवा कारक, मान लीजिए कारकांश है यहाँ पे, तो कारकांश से पंचम देख लीजिए आप, अथवा लग्न से भी पंचम। कारकांश मान लीजिए यहाँ भी हो तो कारकांश आपके यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ से आप पंचम गिन लीजिए। ठीक है, और या तो यहाँ से पंचम देख लीजिए या तो फिर लग्न से पंचम देख लीजिए। तो कारकांश जहाँ बैठे हों या लग्न से भी पंचम में अगर शुक्र महाराज बैठे हैं, या कारकांश से मान लीजिए पंचम में, जहाँ भी कारकांश हो या लग्न से भी शुक्र महाराज बैठे हों, और उनके साथ या तो चंद्रमा और गुरु बैठे हों या उन्हें देख रहे हों। मतलब कि मान लीजिए चंद्रमा और गुरु इन्हें देख रहे हों, या फिर यहाँ से गुरु देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, या फिर यहीं भी बैठे हों और चंद्रमा यहाँ बैठे हों या गुरु बैठे हों। तो कारकांश में शुक्र, कारकांश से पंचम या लग्न से पंचम में शुक्र गुरु और चंद्रमा के साथ बैठे हों या दृष्टि डाल रहे हों इन पे किसी प्रकार से, चंद्रमा यहाँ से दृष्टि डालेंगे शुक्र पर, तो ये एक ऐसा योग बनता है जो राजा का सलाहकार या सेक्रेटरी बोलते हैं जिसको, और सेक्रेटरी के लेवल का आदमी होता है। तो ये हो गया एक कि राजा नहीं, राजा का सलाहकार या राजा के मुख्य आदमी कह सकते हैं आप, बनाने का योग होता है। इसके अलावा एक देख लेते हैं राजयोग बनता है कैसे। लग्न भाव, 3 तरह के लग्न देखना पड़ेगा आपको। एक तो आप जन्म लग्न कुंडली का देख लीजिए, एक दृष्ट का आपका होरा लग्न देख लीजिए, होरा का लग्न क्या है, और ये मुख्य लग्न कुंडली, होरा की लग्न कुंडली, और घटी लग्न, सॉरी लग्न, तो घटी लग्न। अब ये क्या होता है मैं हालांकि बता देता हूँ शॉर्ट में आपको। ये होता क्या है, होरा क्या है, 1 घंटा। ठीक है, कहाँ से 1 घंटा, सूर्योदय से। सूर्योदय से हम कुछ भी गिनते हैं, ठीक है। सूर्योदय से जो 2 घंटे का समय होता है वह क्या होता है, मुख्य लग्न होता है आपका, जिसमें हम लग्न कुंडली बनाते हैं। सूर्योदय से 1-1 घंटे का जो समय होता है वो आपका होरा होता है, ठीक है, होरा लग्न। सूर्योदय से 24 मिनट का जो समय होता है वह घटी लग्न होता है, ठीक है। ये चीज़ है, तो ये तीनों ही लग्न आजकल शायद घटी लग्न उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन हाँ हमारे ऋषि निकालते हैं, पुराने ज्योतिष अभी भी निकालते हैं आपके, घटी लग्न भी निकालते हैं, सूर्य स्पष्ट और चंद्र स्पष्ट। तो ये सब स्पष्ट निकालते थे पूर्व के लोग, आजकल सॉफ्टवेयर से नहीं निकलता ये सब, तो ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको तीनों लग्न देखने हैं कि आपके तीनों लग्न अगर हों, मुख्य लग्न कुंडली हो, होरा की लग्न कुंडली हो, होरा लग्न में और घटी लग्न में, पुराने जिसके बने होंगे कुंडली उनके घटी लग्न बना होगा, और लग्न कुंडली इनके इन तीनों के लग्न में अगर एक ही ग्रह देखता हो, दृष्टि डालता हो, तो ये बढ़िया प्रबल राजयोग बनता है। मतलब इस लग्न कुंडली में जो लग्न में स्वामी बैठे हैं उसको एक कोई ग्रह मान लीजिए देख रहा हो, सूर्य देख रहे हैं, ठीक है। इस होरा लग्न में जो बना है उसको भी सूर्य बैठे हैं या देख रहे हैं, और यहाँ पे घटी लग्न जो बन रहा है वहाँ भी सूर्य ही दृष्टि डाल रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये चीज़ है, ये फिर आपका राजयोग बनाता है, ये बढ़िया राजयोग बनाता है, ये चीज़ एक सूत्र बनता है। हालांकि ये अब आजकल के लोग उतना देखते नहीं हैं, ये घटी लग्न ये सॉफ्टवेयर से जब से बनने लगे हैं नॉर्मल चीज़ें हम देख लेते हैं।
कुछ और बता दूं मैं आपको सूत्र, मान के चलें। और अगर दृष्टिकांड की बात करूं मैं, तो लग्न कुंडली है आपका और नवमास कुंडली है। और लग्न कुंडली तो ये है, मान लीजिए लग्न कुंडली में नवमास नवमास या नवमास जो भी है, नवमास कुंडली दोनों ही सही है। और दृष्टिकांड, ये दृष्टिकांड, ठीक है। इन तीनों में से या इन तीनों को या इसके सप्तम भाव को भी एक ही ग्रह देखें तो मेन कुंडली आपका नवमास कुंडली देखिए, और लग्न कुंडली, नवमास कुंडली और दृष्टिकांड कुंडली, दृष्टिकांड D3, D1, D3 और D9, ये तीनों आप देखें। इन तीनों में से लग्न को अथवा सप्तम को, इनको अगर एक ग्रह देखता हो, एक ग्रह देखें, कोई भी एक ग्रह ही देखता हो, तीनों को सेम ग्रह देखें। मान लीजिए कि मंगल देख रहे हैं तो लग्न पर भी मंगल की दृष्टि है, नवमास में भी मंगल की दृष्टि है लग्न पर, और दृष्टिकांड में भी मंगल लग्न को देख रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको राजयोग बना के देती हैं। लग्न को देखें अथवा सप्तम को भी, है ना, दोनों को ही है ये। दोनों चीज़ों के, अगर सप्तम को देख रहे हैं या तो लग्न को देख रहे हैं, दोनों के लिए ये राजयोग बनाता है, ठीक है। ये हो गया आपका एक सूत्र, मुझे उम्मीद है समझ में आया हो। आप चेक कर सकते हैं कि आपके तीनों D1, D3, D9, इन तीनों में लग्न में ग्रह अगर कोई देख रहा हो, दृष्टि डाल रहा हो, तो एक ही ग्रह अगर तीनों को देख रहा हो, तीनों के लग्न को देख रहा हो एक ही ग्रह, तो ये राजयोग बनेगा, ठीक है। और इनसे सप्तम भाव को देख रहा हो तो भी राजयोग बनता है, एक ही ग्रह देख रहा हो तो सेम पैटर्न है। बाकी एक और सूत्र मैं बता दूं जल्दी से, कि अगर आपके मान लीजिए कि लग्न व सप्तम को हालांकि समान महत्व देते हैं लोग बाग, ये आपका लग्न है जो और सप्तम, क्यों? क्योंकि यह सब आप हैं, यह आपका पर्सन जो भी है, बेटा है ना, पति पत्नी जो भी है, ये आप स्वयं हैं और ये आपकी धर्मपत्नी है, तो आधे आप हैं आधे ही वो हैं। इन दोनों को इसलिए हमारे ऋषियों ने महत्व दिया था, ये दोनों विवाह के पश्चात दोनों पूरे होते हैं, तो इसलिए इन दोनों को बराबर महत्व हमारे ऋषियों ने दिया हुआ है। इन दोनों को क्यों देखा जाता है ये मैंने बता दिया कि आप क्यों देखना चाहिए आपको दोनों को ही, ठीक है। और पूर्ण दृष्टि हो और आधी दृष्टि हो या एक चौथा दृष्टि हो, तो उस हिसाब से फिर दृष्टि किस तरह की है उस हिसाब से भी फल मिलता है, ये भी चीज़ें हैं। तो आज के लिए मैं 13 मिनट की वीडियो बना दिया हूँ, तो इसके लिए मैं इतना ही बस करता हूँ। और आप लोग आशा है मुझे कि पसंद आया हो, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।